संजीव जी भी आज स्टूडियोज में हैं, मुंबई का दौरा कर रहे हैं और इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में आए। संजीव जी एक ऐसे शख्स हैं जिनको पास सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, बैलेंस शीट्स और स्क्रीन नहीं, ऑन ग्राउंड रिसर्च। क्योंकि संजीव जी पहली बात तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम से अक्सर कहता रहता हूँ कि हम में से अगर आपकी उम्र में कुछ लोग 10% भी इतना ट्रैवल कर लें ऑन ग्राउंड तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बाजार जो भी है रिफ्लेक्शन यही है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है और काफी हद तक वो फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको जमीन मिलता है ऑन ग्राउंड। तो जूनागढ़, राजकोट और सोमनाथ जी के दर्शन करके हमारे साथ आए हुए हैं संजीव जी। एक डेटा देखा कल हमने, वो ये कि एफआईआई ओनरशिप जो है एक्विटीज की, हिस्टोरिकली आप तो 30 साल 35 साल से बाजार में रहे, सबसे बड़े प्रोमोटर के बाद होल्डर्स अच्छे इंडियन स्टॉक्स के एफआईआई हुआ करते थे। अब मामला बदल गया है। ये देखिए एफआईआई की हिस्सेदारी 25% से घट के इंडियन स्टॉक्स की 18% पे आ गई है। उसके बाद ही बाजार ऑल टाइम हाई से 3-4% ही दूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये किसने माल लिया इतना? ये इंडियन एचएनआई, इंडियन रिटेल, वो अब भारतीय मार्केट्स का असली मजा उठा रहा है। और इस बात में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि आप जब जाते हैं, अभी आप होके आए जूनागढ़, कैसा एक्सपीरियंस है? लोग स्टॉक्स ले रहे हैं, लेना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल, द पल्स ऑफ द मार्केट इज नॉट इन यूएस और यूके, द पल्स ऑफ द मार्केट इज इन आवर लोकल मार्केट। आपके पास में राजकोट, जूनागढ़ और सोमनाथ हो गया है। राजकोट में मैंने रात को मेरे को डिनर के लिए ले गए, कैथेवाड़ा जलसा। वहां अजय जी सिर्फ ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खड़ी थी। क्या बात है! आप कहते हो मंदी, और वहां पैसे लगाने के लिए वेट कर रहे हैं कि आप बताओ तो क्या लेना है। ये नहीं, सोमनाथ जी में पुजारी जी ने 1 घंटा दर्शन कराए, वो भी पूछ रहे थे क्या बात है आपने। तो हम आपको एक बात बता दे, द कल्ट ऑफ इक्विटी एंड टचवुड माई प्रेजेंस और माई ट्राइंग टू डू दैट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। और ये शुरुआत है। आपको पता है जो 5,000 वाला सिप है, जो 15,000 बनता है, वो मुझे लगता है अगले 5 साल में 25,000 हो जाएगा। फिर आपको वही रिलायंस और आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक महंगे लेने पड़ेंगे। ये जो एफआई, आपने बहुत अच्छा निरीक्षण किया कि वी आर एट अ 10-year लो, और यहां से शेयर बाजार हमेशा 10% की रैली देता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड 21,000 आने वाला है। मेरे को लगता है 31 दिसंबर तक ही ना हो कि यहां से मार्केट फट जाए, क्योंकि अजय जी अर्निंग्स आर द की कैटलिस्ट। रिलायंस यस्टरडे, एल&टी, मारुति, अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, आप नाम तो लीजिए। तो पेसिमिज्म इज इन आवर माइंड। आई थिंक स्टॉक मार्केट इज रेयरिंग टू गो। बिल्कुल, ये अच्छी बात बोली उन्होंने कि ओनरशिप एफआईआई की इंडियन मार्केट में आ रही है, इंडियन इन्वेस्टर्स में आ रही है, चाहे वो रिटेल हो, एचएनआई, एसआईपी के थ्रू हो या पर्सनल। तो इसीलिए डिपेंडेंस एफआईआई पे एकदम घटती जा रही है। इसीलिए एफआईआई डेटा को बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहाँ 18 स्वदेश पे एनालाइज नहीं करते। रेफरेंस के तौर पे देख लीजिए, आप बाजार के प्लेयर हैं। अब ये बताइए कौन से स्टॉक आइडियाज पे आप काम कर रहे हैं, कौन से स्टॉक आइडियाज रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि एक तो मार्केट इज नो लॉन्गर द डोमेन ऑफ द एफआईआई, जो ऑब्वियसली इट इज देयर डोमेन इन द सेंस के दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस, बट जो उनका इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गेटिंग, इट इज मेकिंग देम मोर कॉन्फिडेंट ऑन इंडिया, क्योंकि अजय दे कैन एग्जिट। नहीं तो बाकी मार्केट से एग्जिट नहीं होता, एंट्री होना मुश्किल, इजी है, एग्जिट। दे हैव बीन एबल टू सेल मोर देन 3 लाख करोड़ एंड द मार्केट इज स्टिल नियर न्यू हाईज, एग्जैक्टली, व्हिच टेल्स यू द कॉन्फिडेंस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। अजय जी, मेरे को लगता है बैंक निफ्टी इज अ मस्ट हैव, और मैं 2 बैंक्स बोलना चाहता हूं जो मुझे अर्निंग्स पे बहुत पसंद है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, आज लेंडिंग रेट में थोड़ा बढ़ोतरी आ गई, विच मीन्स निम्स आर गोइंग टू बी ऑन द अपसाइड। और आईसीआईसीआई के नंबर्स आई थिंक इन द बैंकिंग डोमेन वर द बेस्ट। इस मार्केट को अगर चलना है तो रिलायंस, आईसीआईसीआई, अल्ट्राटेक, मारुति और आपका एल&टी, ये शेयर है। लेकिन आज का मेरे अगले हफ्ते की तक पिक है आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा मैं बोलूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी स्टेलर, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, निम एक्सपेंशन, और अब की उनके रिजल्ट आ रहे हैं आफ्टर कैन बैंक एंड पीएनबी। अगर वो कोई प्रीकर्सर था तो नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। 195 रुपए पे मुझे बहुत पसंद है बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक यहां से 10% की अपसाइड नियर अबाउट द रिजल्ट्स आपको मिलनी चाहिए। सो आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक निफ्टी, ऑल 3 वेरी बुलिश। ठीक है बसीर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आप टाइम निकाल के आप हमारे मुंबई ऑफिस में पहुंचे हैं और अच्छा लग रहा है सर आपको देख के, हेल्दी एंड वेल्दी हमेशा की तरह। अच्छा बसीर जी, एक छोटी सी चीज़ पता करनी है, ये ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे आज, तो आपका ऑटो में कोई फेवरेट काउंटर है सर?
डिम्पी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात, ऑटो नंबर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ऑटो नंबर स्ट्रांग है, तभी ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास है। मारुति ले लीजिए, M&M ले लीजिए, और मुझे लगता है बजाज ऑटो ले लीजिए। मेरा डार्क हॉर्स प्ले वहां अशोक लीलैंड है। अशोक लीलैंड आप देख ही रहे हैं कि इंडिगो इज हिटिंग न्यू हाईज। इंडिगो की जितनी नीली बस है वो अशोक लीलैंड की है। 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट। दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और उनका जो ईवी की तरफ रुझान है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सम ऑफ पार्ट्स 164-65 में अशोक लीलैंड विल बी अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। दूसरा मेरा पिक है बॉश, ऑन द बैक दैट एज एन OEM दे आर इन ऑल फेज, इट्स द मोस्ट कंप्लीट OEM इन द वर्ल्ड, और इंडिया में तो और वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। इन दोनों पे मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। यू कैन ऑल्सो एड द 3 बिग लीडर्स, M&M, मारुति एंड बजाज ऑटो। इनफैक्ट आपने अशोक लीलैंड का नाम दिया, डार्क हॉर्स। मैं आपको एक इनपुट देना चाहूंगा, मिला धीरज हिंदुजा से लंदन में। उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ पे तो अच्छा काम कर ही रहे हैं ग्रीन बसेस वगैरह पे, लेकिन आप 2-3 साल वेट करिए, 25% हमारा एक्सपोर्ट्स बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि GCC, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में हाई मार्जिन पे सीवीज और बसेस का काम ये बढ़ाना चाहते हैं। अभी 10% है, तो ये एक इनपुट है। शायद बाजार अभी इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे उतना ध्यान नहीं दे रहा, अभी ये लोकल डोमेस्टिक प्ले की तरह देखा जाता है। बट शुक्रिया बसीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।